Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे वाह 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 वाह, सुबह सुबह मंदा छोटी थैली लेकर बाजार की तरफ जा रही है। मुझे भी जाना पड़ेगा। जाती हूँ मंदा का पीछा करती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने मछली का झोल नहीं बनाया है। आज अच्छे से जीरा अदरक पीस कर मिर्च प्याज मिलाकर स्वादिष्ट मछली का झोल बनाऊंगी। उसके बाद मजे ले लेकर मैं खूब खाऊंगी और चंदा को खूब ललचाऊंगी। हाँ। अच्छा, तो इसके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है। ठीक है दीदी, मेरा नाम भी चंदा है, मैं भी मजा चखाऊंगी। आइए 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 आइए, ले जाइए मछली। देखिए पानी में जिंदा मछली है। ये देखिए बढ़िया कतला मछली है। अरे वाह, जिंदा मछली बिक रही है। मैं जाती हूँ, वहीं जाती हूँ मैं। मजा आ जाएगा। एक ही कतला बची है दीदी, दाम बहुत सामान्य है, मात्र 40 रुपए किलो। वाह 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 वाह, तो फिर मेरे लिए वही मछली तौल दीजिए। कितना दाम हुआ कहिए, मैं दे देती हूँ। ओह, आप लेंगी? तू ये क्या कर रही है? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है तू? चल जा, जा यहाँ से, चली जा। बड़ी आई, तेरे कहने पर मैं चली जाऊँ क्या? भैया वजन करके जल्दी से ये काट दीजिए, मैं कीमत देकर अभी चली जाऊंगी। भैया अगर उसे वो मछली दी तो बहुत बुरा होगा, बताए देती हूँ। मैं आपसे बहुत झगड़ा करूंगी क्योंकि पहले मैंने दाम पूछा था, इसलिए मछली मैं ही खरीदूंगी। उससे क्या हुआ, पहले मैंने कहा था तो मैं ही लूंगी, मुझे ही देना होगा। भैया दीजिए, मुझे ही दीजिए। रहने दीजिए, आपको किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है। बस ये एक ही मछली बची है, इसको मैं पतला झोल बनाकर खाऊंगा। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जब बेचने आए हो तो बेचना ही पड़ेगा। और वो मुझे ही बेचना पड़ेगा, मुझे नहीं, मुझे चाहिए। ओ दादा, क्यों झिक करते हो? एक ही मछली को काट के दोनों को आधा आधा करके दे दो, फिर नहीं रहेगी कोई भी झिक और नहीं रहेगी कोई भी समस्या। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, अब मैं दोनों को ही बेचूंगा, दोनों को ही। पर मैं सिर की तरफ वाला हिस्सा लूंगी, बता दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं लूंगी सर वाला हिस्सा, मैं लूंगी सर। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं मछली को सर से पूंछ तक एक बराबर काट देता हूँ, जिससे आप दोनों को ही सर, पीठ और पेट एक बराबर मिल जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, आप दोनों को बराबर मिलेगा। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। तो फिर चलो बराबर का काटो, उसके बाद तराजू के दोनों पल्लों पर दोनों हिस्से की मछली को रखो। काटा बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, समझे तुम? जरा भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये क्या, एक तरफ के पल्ले में ज्यादा और एक तरफ के पल्ले में कम क्यों? ज्यादा है तो क्या हुआ, मुझे ज्यादा वाला दे दो। वैसे भी चंदा इतनी मछली नहीं खा पाएगी। चेहरा तो देखो इसका, कैसी सूखी लकड़ी जैसा है। ये क्या मछली पकाएगी? मछली तो मैं पकाऊंगी। क्या कहा दीदी? मैं सूखी लकड़ी हूँ और तुम क्या हो? तुम तो सड़ी गली हुई कद्दू हो। अरे बाबा, ऐसा क्या हुआ, बोलो ना। क्या हुआ यहाँ पर? अब दोनों बहनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अभी क्या बोले, एक मछली को लेके दोनों आपस में झगड़ रहे। दोनों को एक ही मछली चाहिए। अरे ये तो बहुत मुश्किल है, जहाँ देखता हूँ वहीं ये झगड़ा शुरू कर देते हैं। सुनो, तुम लोग मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुननी है, कहिए मुखिया जी। तुम लोग मेरे तालाब में आकर ना मछली पकड़ो। तुम दोनों को मैं एक एक बंसी दे दूंगा। 1 घंटा का समय रहेगा तुम लोग के हाथ में। जितना मछली पकड़ना चाहते हो पकड़ लेना, और इसके अलावा मैं उसको उपहार दूंगा जो सबसे ज्यादा वजन का मछली पकड़ेगा। वाह वाह, फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और हमें मछली भी मिल जाएगी। और जीतने पर पुरस्कार भी मिलेगा। पहले से ही मत कूदो दीदी,
क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही। अरे ठीक है, पहले तुम लोग चलो तो सही, देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अरे मुखिया जी, उस तालाब में तो बस मछलियाँ नाम मात्र ही हैं। पूरा तालाब तो बस लोहा लक्कड़ से ही भरा पड़ा है। हे, तुझे ज्यादा बोलने के लिए बोला है मैंने? क्या मुखिया जी, क्या उस तालाब में मछली नहीं है? अरे है, बहुत मछली है। अगर दिमाग लगा के तुम लोग मछली पकड़ोगे ना तो बहुत बड़ी मछली मिलेगी तुम लोगों ठीक है को। मुखिया जी, चलिए चलिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलिए। धत्तेरी की, इतनी देर हो गई पर एक भी मछली नहीं फंस रही है। फंस गई, मेरी मछली तो फंस गई। पर ये तो बहुत ही छोटी है। कुछ भी हो, मुझे मछली तो जीतनी ही होगी। ये क्या? ये तो लोहे का एक छोटा सा तार है। इसका मतलब मुखिया जी के नौकर ने सही ही कहा था कि इस तालाब में सिर्फ लोहा, लक्कड़ और कचरा ही भरा पड़ा है। कोई बात नहीं, इसी से मैं सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगी। मतलब खरीदूंगी, बड़ी मछली खरीदूंगी। मैं कह रही थी, ओ भाई जरा सुनिए, आपके पास बड़ा सा डंडा होगा? बड़ी बंसी? पर उसका क्या करोगी? इस तालाब में कोई बड़ी मछली नहीं मिलेगी। इस छोटी सी बंसी से ही मछली पकड़ लो ना। मुझे बड़ी मछली की जरूरत नहीं है, मुझे बस बड़ा सा डंडा चाहिए, है क्या? अरे कहा ना, वो सब नहीं है मेरे पास। छोटी बंसी और सिप के अलावा अगर तुम लोगों को किसी और चीज की जरूरत है तो तुम बाहर से जाकर ले आओ। पर समय मात्र 1 घंटा ही है, उसमें से 15 मिनट तो यही गए। चलो चलो जल्दी करो। वैसे तो एक भी मछली पकड़ नहीं पा रही है और नाटक दुनिया भर के कर रही है। नौटंकी कहीं की। दीदी तुम बीच में मत बोलो, समझी? इस प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगी, मैं ही। ये चंदा ही जीतेगी, देख लेना। ठीक है, देख लूंगी कौन जीतता है और कौन हारता है। ठीक है, मैं अब भी गई और अब भी आई। मैंने सुना है कि लोहे को चुंबक आकर्षित करता है। अगर मैं एक चुंबक ले आऊं और उसे कपड़े से बांधकर अपने सीप की रस्सी से बांधूं, कितना मजा आएगा। सभी मछलियां मेरी हो जाएंगी। ये क्या, अब तो एक भी मछली नहीं फंस रही। बीच बीच में टूटे हुए तार और टूटी हुई चम्मच निकल रही है। भैया मैं कह रही थी कि क्या इस तालाब में सिर्फ छोटा लक्कड़ और कचरा ही भरा है, मछली तो है नहीं। अब मैं क्या पकड़ूं बताइए। हाँ, हो भी सकता है। अरे ये क्या, टोकरी लेकर आ गई। तूने क्या सोचा कि तू इतनी मछलियाँ पकड़ लेगी? हाँ, क्या बात है। दीदी अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं किसे क्या मिलता है। वो क्या है वो? देखो, मैं मछलियाँ पकड़ूंगी। ये सभी मेरी मछलियाँ हैं। ये क्या, लोहा चिपक रहा है? इसका मतलब तो ये चुंबक है। और क्या? सच कहा। अब मेरी तरफ ताका झांकी ना करके तुम मन लगाकर अपनी मछलियाँ पकड़ो, समझी? अच्छा भैया, और कितना समय रह गया है? अब बस आधा घंटा ही बाकी रह गया है। ठीक है, मेरा तो काम खत्म हो गया। मैं आधे घंटे में आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ बोलो ना, आज मेरे दुकान पे? अब जल्दी से इन टूटे फूटे लोहे को लीजिए और वजन कीजिए, और वजन करके जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। 6 किलो 50 ग्राम वजन है। अब 20 रुपए के हिसाब से देखो कितना होता है। तुम्हें मिलेगा 130। हाँ, 130। अरे वाह, अब इन पैसों से बड़ी सी एक मछली खरीदूंगी। हाँ। अरे तुम्हारी बहन कहाँ गई? वो मछली नहीं पकड़ेगी। नहीं, वो चुंबक से लोहा निकाल कर कहीं चली गई। मैं आ गई हूँ और साथ में लाई हूँ एक बड़ी सी कतला मछली।
ये देखिए, ये देखिए। हाँ? मुझे तो तालाब से ये 2 छोटी मछलियाँ ही मिली। तुम्हें इतनी बड़ी मछली कहाँ से मिल गई री? कैसे किया ये काम? क्यों? चुंबक से लोहा निकाला और लोहे को बेचकर मछली खरीदी। शाबाश चंदा, शाबाश। तेरे दिमाग में इतनी बुद्धि है, ये मैं जानता ही नहीं था। आज की विजेता है चंदा। क्यों दीदी, कैसा खेल दिखाया? बिना मूल्य के कतला मछली भी मिल गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चंदा ने गलत किया है। हाँ, ये बहुत ही गलत किया है तुमने। मैं इसे नहीं मानती। नहीं नहीं नहीं, चंदा ने कोई धोखा नहीं किया है। उसने बढ़िया काम किया है। मैं सिर्फ तुम दोनों की बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। देख बंदा, तू तो बड़ी है ना, और बड़े का कर्तव्य होता है कि वो छोटे के साथ मान ले। तुम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हो। तुम अगर चाहो तो ये झगड़ा नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती हो। थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, दोनों मिलके साथ में रहो, समझी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुखिया जी। अब से मैं अपनी बहन के साथ मिलकर रहूंगी। तो बहन, तुम मुझे इस बड़ी सी मछली में से हिस्सा दोगी ना? क्यों दूंगी? ये मछली मेरी है। अरे रुक जा चंदा, अपना पुरस्कार तो लेके जा। बाद में लूंगी मुखिया जी, पहले इस कतला मछली को खाकर अपना पेट तो भर लूं। ओ बहन, रुक जा मेरी प्यारी बहन, मैं तुझे मछली बनाकर खिलाऊंगी। ए चंदा, रुक तो, मेरी बात तो सुन। अरे रुक जा, सुन तो सही, मैं तेरी बहन हूँ ना, मैं तेरा सिर ही तोड़ दूंगी। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, गिरा के मेरा कमर ही तोड़ दिया। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मत छोड़िए इसे मुखिया जी, बिल्कुल भी मत छोड़िए। जब देखो रटती रहती है दीदी दीदी अरे आखिर दीदी। बात क्या है तो बताओ, तुम दोनों ने फिर से झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? देखिए ना मुखिया जी, आज मैंने मीट बनाया था, सिर्फ बर्तन धोने गई थी और उतनी ही देर में इस चंदा ने मेरे मीट में मिर्च पाउडर और ढेर सारा नमक मिला दिया। भला ऐसे कोई करता है क्या? अभी तक मेरा गला और मुंह जल रहे हैं। अरे बाप रे, उसके बाद मुझे पानी ना मिले इसलिए इसने घर से सारा पानी ही गायब कर दिया। ऐसा किया है इसने। मुखिया जी। चंदा, ये तुमने बहुत गलत किया। मैं अभी तुम्हें महाराज के पास लेकर जाऊंगा। हाँ, अभी इसी वक्त। ओ, गलती क्या सिर्फ मैंने किया है? और दीदी ने जो मुझे लालच दिया उसका क्या? जब मैं थोड़ा सा मीट खाने के लिए मांगी तब जो मेरे मुंह के सामने धड़ाम करके खिड़की बंद कर दी, उसका क्या होगा? गलती दोनों ने ही किया है और महाराज ने हम दोनों को कहा है कि बांट कर खाने के लिए, हाँ, एक साथ खाना बनाने के लिए। लेकिन दीदी बहुत चालाक है, वो बढ़िया खाना बनाती है, खुद ही खाना बनाकर खाती है, मुझे जरा सी भी नहीं देती है। हो, अब कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, बदमाश कहीं। मंदा सुनो मेरी बात सुनो मंदा, और चंदा तुम भी सुनो। मुझे लग रहा है कि चंदा के भूख की वजह से उसका व्यवहार खराब हुआ है। अच्छा बना नहीं पाती इसलिए अच्छा खा नहीं पाती, इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा करती है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, आप अंतर्यामी है। सुनो, तुम दोनों आज मेरे घर शाम को आओ। आज मेरी गिन्नी का जन्मदिन है। हाँ, तुम लोग रात को मेरे यहाँ पे ही खाना पीना खाना, उसके बाद तुम लोग गेस्ट रूम में रुक जाना और सुबह नाश्ता करके घर चली जाना। क्यों, समझ गई ना? अब तो खुश हो? खुश मतलब बहुत खुश। तब फिर ठीक है, तब शाम को आ जाना दोनों। ठीक है, तब मैं घर का सारा काम वाम निपटा कर रात में ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, तभी आना। ठीक है मुखिया जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुनो मंदा और चंदा, आज तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे से खाना बनाया गया है। तुम दोनों पेट भर के मन भर के खाना खाओ। हाँ, उसके बाद तुम दोनों को मैं कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं मुखिया जी,
आपने तो आज दोपहर में ही कहा कि अभाव से स्वभाव नष्ट होता है। ये भूख मिट गई तो फिर क्यों वैसे करूंगी? और थोड़ा सा मीट दूं? हाँ हाँ दो ना। बहुत स्वाद बना है। जब मंदा को दी है तब मुझे भी दीजिए। दीजिए। हर समय जलती रहती है। तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मैंने कुछ कहा क्या? उफ, तुम दोनों अब यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो। ए चंदा, अपनी नाक देख, मीट का सालन लगा हुआ है। कहाँ? अरे नाक पर। ये क्या दीदी? मीट का और एक पीस कहाँ है? हाँ, मेरे पास 4 पीस था और नाक पोंछते पोंछते 4 से 3 हो गया। हाँ, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही है तू? देखिए ना मुखिया जी, देखिए, आपके सामने ही चोरी कर ली। क्या ये सच है मंदा? विश्वास कीजिए मुखिया जी, विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानती। इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। आज तो मजा आ गया। ठीक है, सही समय आने पर मैं जवाब जरूर दूंगी। क्या तुमने मुझे अपनी थाली से मीट चुराते हुए देखा, जो मुझे इस तरह चोर कह रही हो? ओह, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकती। अब जरा शांति से खाना खाओ। गिन्नी, देखो जरा चंदा को और मीट दे दो। बहुत दिनों बाद जी भर के खाया है। कल चंदा ने मेरा मीट खराब कर दिया। मेरा मन बहुत उदास था। अभी मन और पेट दोनों भर गए हैं और खाना खाने का बहुत ही मजा आ गया है। आहा। ठीक है। तुम दोनों अपना अपना हाथ धो लो। तुम लोगों को अपने अतिथि घर में ले चलता हूँ। इतनी रात को घर जाने की जरूरत नहीं है। सुना मैंने, रात के वक्त यहाँ पर भूत घूमते रहते हैं। देख रही चंदा, मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। रात के समय ऐसी बातें बिल्कुल भी मत बोलना, समझी? चलो। ये रहा, ये तुम दोनों का कमरा। तुम दोनों रात भर आराम से सो। उसके बाद दोनों सुबह नाश्ता करके घर चली जाना। ये लो, ये लालटेन पकड़ो। मिल गया मुझे। इस लालटेन से दीदी को भूत बन के डराऊंगी। चलो दीदी, जल्दी से सो जाते हैं। चलो। मेरे सोने से नहीं चलेगा, दीदी को डराना है ना। बस अब इस चादर से काम हो जाएगा। सिर्फ आंखों के पास 2 छेद करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैसे छेद? हाँ, बाहर काटी वाटी कुछ मिल जाएगा, जाकर देखती हूँ। क्यों मंदा, आओ माओ खाओ, इंसान का खून पियो। कौन? मैं इस गांव की चुड़ैल हूँ। तुम्हें आज खाऊंगी। तुम्हारी बहन चंदा को पहले ही चबा कर खा गई हूँ। अरे बाप रे, चुड़ैल! बचाओ, कोई बचाओ! चुड़ैल आ गई है। बाप रे, कोई बचाओ! तुम तो अपनी बहन का मीट चुरा कर खाई थी। अब मैं तुम्हारा मीट खाऊंगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! इस चुड़ैल से बचाओ! कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ! ये मुझे खा जाएगी। बचाओ! अरे बाप रे, क्या मुसीबत पड़ी है सर पर। फिर कभी रात के समय कहीं नहीं जाऊंगी। खुद का घर ही अच्छा होता है। कल सुबह मैं जाकर मुखिया जी को ये सारी बात बताऊंगी, क्या हुआ था।
ये लो आप दोनों का नाश्ता, गरम गरम पूरी, आलू दम और मिठाई। अच्छा, यहाँ रख दीजिए, मैं खा लेती हूँ। ये क्या, मंदा कहाँ गई? वो जरा मतलब घर गई है, घर अभी आ जाएगी। अब खाना रख दीजिए। अच्छा ठीक है। कल मेरे हिस्से का मीट चुराकर खा गई थी, आज तुम्हारे हिस्से का नाश्ता मैं खा गई। बस खाना हो गया। अब मुखिया जी से मिलकर मैं घर जाती हूँ। मुखिया जी, मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुबह की पूरी दम आलू बहुत बढ़िया था। लेकिन तुम्हारी दीदी अभी तक आई नहीं। नहीं, अभी तक नहीं आई है। अरे ये क्या चंदा, तुझे चुड़ैल ने खाया नहीं? तू अभी तक जिंदा है? मैं ही तो चुड़ैल थी, मैं खुद को कैसे खाऊंगी? क्या मतलब तो बिल्कुल साफ है। कल जैसे तुमने मुझे कहा कि नाक में तरी लगी है, मैं जैसे ही पोंछने गई वैसे ही तुमने क्या किया, एक मीट का पीस झट से हटा लिया। हाँ, मुखिया जी ने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने आधी रात को उसके बाद सुबह तुम्हारे हिस्से का सारा पूरी और दम आलू मिठाई खा ली। तुम दोनों की नोक झोंक कभी खत्म नहीं होगी। क्या तुमने मेरा नाश्ता खाने के लिए ये सब किया? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक। रुकती है कि नहीं? कहती हूँ रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, रुकती है कि नहीं? रुक जा। आगामी रविवार को हमारे आदरणीय महाराज का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में होने जा रही है पटाखे छोड़ने की एक विशेष प्रतियोगिता। जिसका पटाखा अच्छे से छूटेगा उसे महाराज अपने हाथों से पुरस्कार देंगे और जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अतिशीघ्र राजमहल में पधारे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। राजमहल में पटाखे जलाने की प्रतियोगिता, महाराज अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। मुझे अभी ही जाना होगा। देखो दीदी, तुम ऐसे भी मुझसे हारोगी, वैसे भी मुझसे हारोगी, इसलिए बेकार में मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा बातें मत बना, तू समझी? तो ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ। महाराज, मैं भाग लूंगी। मैं भी भाग लूंगी, मैं भी पटाखे छोड़ूंगी। मुझे पता था कोई आए या ना आए तुम दोनों जरूर आओगी। और सुनो, मेरे जन्मदिन में 3 तरह के पटाखे छोड़ने की प्रतियोगिता होगी। पहले उड़ने वाले पटाखे या हवाई पटाखे, समझी? उसके बाद चरखी घुमाना और अंत में फूटने वाले पटाखे। अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कौन कौन से पटाखे जलाने में हिस्सा लेना चाहती हो? बोलो। मैं हिस्सा लूंगी उड़ने वाले पटाखों में। और चंदा तुम? मैं भी उड़ने वाले पटाखे में ही। मैं भी मंदा को दिखा दूंगी कि कैसे प्रथम आया जाता है, इसीलिए वो जो पटाखा जलाएगी मैं भी वही पटाखा जलाऊंगी। दीदी वो देखेगी और जलेगी और मक्खन की तरह पिघलेगी। मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, वो तो मेरे जन्मदिन पे ही देखा जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अरे, क्या तुम शहर से आ रही हो? हाँ, पटाखे का सारा सामान खरीद लाई हूँ। पटाखे बनाने की किताब भी खरीद लाई हूँ। कार्डबोर्ड, पेपर, रंग, गोंद, सब कुछ। ठीक है, मैं भी शहर जाऊंगी। अरे ओ, तेरे पास 100 रुपए तो है ना? इसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जोश में आकर मैंने महाराज के जन्मदिन की प्रतियोगिता में भाग तो ले लिया है, वो भी हवाई पटाखा। अगर मंदा की तरह शहर से पटाखे बनाने का सामान लेकर आई तो फिर मेरे वो 100 रुपए निकल जाएंगे। धत तेरी की, मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगी। जो भी करना है बिना मूल्य चुकाए करना होगा।
अरे वाह, इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने ये हवाई पटाखा तैयार कर ही लिया। अरे वाह उड़न तो बाजी, क्या बात है। अरे बाप रे, कितना बड़ा हवाई पटाखा बनाया है दीदी ने। यही मौका है, मुझे थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी और दीदी के पटाखे को गायब करना पड़ेगा। मुझे अपनी आवाज बदल कर बात करनी पड़ेगी, तभी दीदी को धोखा दिया जा सकेगा। अरे बेटी, कौन है? कौन आया है? थोड़ा पानी पिला दो बेटी। अरे ये क्या, इतनी रात को कौन पानी मांगने आ गया? ओहो, जाकर देखती हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं। क्या मैंने गलत सुना था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? अरे बेटी, तू मुझे पानी पिलाए बिना चली जा रही है। थोड़ा पानी दे दे बेटी, थोड़ा पानी दे। कहाँ है? कौन कहाँ है? हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। उधर जाकर देखती हूँ। ओह, वो चोरी नहीं होती जिसमें चोर पकड़ा जाए। उसने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए मेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं लगेगी। अब बस मुझे इस पटाखे के ऊपर की इस रंगीन कागज को बदल देना पड़ेगा। इतने से ही खेल खत्म हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? मेरा हवाई पटाखा कहाँ चला गया? किसने ये काम किया? कल रात को तो मेरे कमरे में ही था। तो क्या इसका मतलब? अरे ये क्या? चंदा के पास इतना बड़ा हवाई पटाखा कहाँ से आया? ये तो पूरी तरह मेरे बनाए हुए हवाई पटाखे की तरह ही दिख रहा है, बस रंग अलग है। ए, रुक जा जरा। चंदा, मैं कहती हूँ रुक जा। क्या हुआ रे दीदी, पीछे से क्यों आवाज दे रही हो? पहले तू ये बता कि तुझे ये हवाई पटाखा कहाँ से मिला? बता, जल्दी बता मुझे। क्यों, मैंने खुद मेहनत करके बनाई है, तो तेरा बनाया हुआ पटाखा कहाँ है? हाँ, मेरा हवाई पटाखा तो रातों रात कहीं गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ गया। और मुझे लगता है कि ये मेरा ही हवाई पटाखा है। वापस कर, कहा ना वापस कर। हाँ, बड़ी आई, मामा के घर की खीर है जैसे। तेरा कहने से तेरा हो गया क्या? तेरे पटाखे तो लाल रंग के थे और मेरा देख पीले रंग का है। देख देख। मुझे कैसे पता चला कि मेरा हवाई पटाखा लाल रंग का था? तूने अभी तो बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। बहुत बुरा हो जाएगा, कह देती हूँ। मेरा हवाई पटाखा मुझे वापस कर दे, समझ गई? तेरा नाम लिखा है क्या? क्या तू साबित कर सकती है कि ये तेरा है? तो ये बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, तू ही जाकर जीत ले उस प्रतियोगिता को। आखिर तू मेरी बहन ही तो है। तेरी सफलता ही मेरी सफलता है। तू जा। बड़ी आई। हमारे राज्य के महाराज धीराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू होने जा रही है पटाखे जलाने की प्रतियोगिता। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। अरे ये क्या मंदा, तुमने तो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तुम्हारे पटाखे कहाँ हैं? महाराज, मैं पटाखा नहीं बना पाई, इसलिए नहीं लेकर आई। आपके और सभी प्रतियोगियों के लिए मैंने अपने हाथों से
खीर बनाई है और मैं रसगुल्ले भी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग प्रतियोगिता शुरू होने से पहले इन्हें खाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। खाइए महाराज। पर अभी प्रतियोगिता के मैदान में खाना पीना। आप अपने खाने के कमरे में सभी को आने के लिए कहिए। बस प्रतियोगिता शुरू होने में थोड़ी सी ही तो देर होगी। कहिए महाराज। अच्छा, ठीक है, सभी लोग खाना खाने चलो। महाराज, कैसी बनी है खीर, जरा बताइए तो। चंदा, तू ही बता दे कि कैसी बनी है मिठाई। वाह, बहुत अच्छी बनी है। महाराज, मैं रसगुल्ले लाना तो भूल ही गई। अभी जाकर ले आती हूँ, जरा रुकिए। तब तक आप लोग खीर खाइए, मैं अभी आई। अच्छा ठीक है, जाओ। बस इस चौकी के पाए के साथ इस बांस को मोटी रस्सी से बांध दिया है। अब आएगा मजा। अब इस मेज पर गाड़ी गोंद लगा देती हूँ। अब इस पर खड़े होने पर इस पर से कोई भी नहीं हिल पाएगा और ना ही कोई दूसरा काम कर पाएगा। ये लीजिए, ये रहे सभी के लिए रसगुल्ले। खाइए खाइए खाइए, पेट भर कर खाइए। वाह 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 वाह, सच में मंदा, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। अब शुरू होने जा रही है पटाखे जलाने की प्रतियोगिता और सबसे पहले हवाई पटाखे जलाए जाएंगे और प्रथम प्रतियोगी चंदा। चंदा, महाराज को बोल कि वो चौकी पर खड़े होकर अपने हाथों से पलीते को आग लगाए और फिर महाराज बहुत खुश हो जाएंगे, देखना। विचार तो गलत नहीं है महाराज। मैं चाहती हूँ कि आप मेज पर खड़े होकर अपने हाथों से मेरे बनाए हुए हवाई पटाखे के पलीते को आग लगाए। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या? अरे मैं तो उड़ने लगा हूँ। अरे मुझे कोई नीचे उतारो। अरे मेरे तो पैर भी चिपक गए। चंदा, ओ चंदा। हाय हाय हाय, महाराज तो गंदे तालाब में गिर गए। पर ये कैसे हुआ? चंदा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागो, अरे भागती कहाँ हो? रुको। देखा तुमने? अब आया ना? अरे बाप रे, भागो। अरे भागो भागो यहाँ से, चलो निकलो, भागो भागो यहाँ से। देखा ये बदमाश मुर्गियाँ आज भी आ गई मेरा बगीचा खराब करने। भागो यहाँ से, भगा दूंगी सबको यहाँ से, भाग जाओ। रोज रोज यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं, उसको क्या मैं साफ करती रहूंगी? बस अब मैंने बहुत सहन कर लिया और नहीं सहन करूंगी। इनको भगा कर ही रहूंगी, मेरे हाथ तो लग जाए। अरे ओ पुष्पा, भाग जाओ। सुबह सुबह ये मंदा ऐसे गले फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है भला? इसकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें ही सुना रही है। मुर्गियाँ तो पाल रखी है, लेकिन उन्हें अपने घर में नहीं रखते। अरे वही तो, हमारी जो मुर्गी है ना, वो मंदा के आंगन में चली जाती है और वहाँ जाकर सब कुछ तहस नहस कर देती है। इसलिए तो मंदा इतना चिल्ला रही है। रुको, मैं अभी इसे सुना कर आती हूँ। आज मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें, सुन लो। अपनी मुर्गियों को संभाल कर रख लो, वरना मैं इन मुर्गियों को अच्छा सबक सिखा दूंगी, समझे क्या? शिकायत मत करना फिर। अगर मेरी मुर्गी को हाथ लगाने की हिम्मत भी की ना, तो तुझे मैं मुर्गी के अंडे की तरह तोड़ के रख दूंगी, समझ गई ना मोटी? क्या? थोड़ी भी शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारी मुर्गियों ने मेरा बगीचा गंदा किया और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? बताओ तो जरा, कैसी हो तुम?
जरा डर के रहो मुझसे तुम। डरती हूँ क्या तुझसे? और आंख दिखाऊंगी तुझे। बिना वजह मुझे गाली दोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ, इतनी बेगैरत नहीं हूँ मैं। हाँ, बता जरा, तेरी मुर्गियाँ मेरा बगीचा गंदा करके नहीं गई? बता बता, किया है ना गंदा उन्होंने? मेरी मुर्गी तेरे आंगन को गंदा करके गई है, इसका कोई सबूत है क्या तेरे पास? हाँ? क्या कहा तूने? क्या कहा? एक दिन जब मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगी ना, उस दिन मुर्गी और मुर्गी के मालिक को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। देखा देखा कैसे मुंह मोड़ कर चली गई यहाँ से। इसे ही तो कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, घमंडी कहीं की। क्या हुआ है रे दीदी? तुझे ये सब जानकर क्या करना है री? खुद के पैसे से मैंने इतना अच्छा बगीचा बनाया, पर क्या फायदा हुआ? छी, कैसा जमाना आ गया है। अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें खुद का पैसा खर्च करके तारबंदी नहीं करनी होगी और राजा साहेब के पास भी शिकायत लेकर नहीं जानी होगी, और बगल वाले घर की मुर्गियाँ ऐसे ही तेरे घर में आना बंद कर देगी। हाँ। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? है? हाँ। क्या कह रही है? सिर्फ कह नहीं रही हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। वैसे तेरा इरादा क्या है? मुझे मुर्गी के 6 अंडे खरीद कर ला के दे। मुर्गी के अंडे? हाँ हाँ, मुर्गी के अंडे। उसी मुर्गी के अंडे से आज मैं किला फतेह करूँगी। क्या करेगी? वो जब मैं करूँगी तब तुम्हें दिख ही जाएगा। अरे ओ दीदी, दीदी, अरे देखो देखो, जल्दी आकर देखो, तेरे जमीन पर मुर्गी के अंडे। क्या बोल रही है तू? मेरे बगीचे में मुर्गी के अंडे हैं? हाँ दीदी हाँ, बड़े बड़े मुर्गी के अंडे। ये देखो 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 देखो। हाँ हाँ, सच में ये तो मुर्गी का अंडा ही है। मुर्गी का अंडा, वाह वाह। ओ दीदी, अरे ओ दीदी, मैं कहाँ जाऊँ दीदी? यहाँ पर तो एक और अंडा है, देखो। जी उठो, जल्दी उठो। वहाँ देखो, चंदा क्या बोल रही है। मंदा के आंगन में चंदा को बहुत सारे अंडे मिले हैं। अरे ओ दीदी, दीदी मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो एक और अंडा मिला मुझे। क्या कहा? अंडा मिला? हाँ दीदी हाँ, एक और अंडा। इसका मतलब इसे मिलाकर 3 हो गए। जी उठो उठो उठो, देखो ना चंदा क्या बोल रही है, देखो ना। अब क्या बोल रही है? वो मंदा के आंगन में ना चंदा को बहुत सारे अंडे मिले हैं। सच में? चलो देखते हैं। इसका मतलब 4 अंडे। ढूंढ 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 और भी होंगे। ये क्या 4 अंडे? इसका मतलब ये सारे हमारी मुर्गी के हैं। अरे कुछ मत बोलो वरना सुन लेगी। देखती जाओ क्या होता है। मजा आएगा। ढूंढ और भी मिलेंगे। अरे बाप रे, एक और अंडा मिला मुझे। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो इसका मतलब कल रात को मेरे बगीचे में अंडों की बारिश हुई है। क्या बात है, वाह।
अरे धत बेवकूफ, आसमान से अगर अंडा गिरेगा तो फट से फट जाएगा। हाँ, ये बात तो है। अरे दीदी, अरे दीदी देख रे, एक और अंडा मिला मुझे। देख, इसका मतलब कुल मिलाकर 6 अंडे हो गए। तुम देख रही हो ना दीदी, मुझे लगता है ये सारे अंडे तेरे पास वाले घर के मुर्गियों ने दिए हैं। उनकी घर की मुर्गियाँ सिर्फ तेरे जमीन पर गंदगी नहीं करते, उसके साथ अंडे भी देकर जाते हैं। अरे ये कैसी मुर्गी है? हाँ, हमारे घर का खाती है और वहाँ जाके अंडा देती है और फिर वापस यहाँ आ जाती है। मंदा बहन, मैं कह रही थी कि मैंने कल बेफिजूल में ही आपसे झगड़ा कर लिया था, लेकिन अगर मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन को रोज रोज गंदा करेगी तो तुम कैसे सहन करोगी? हाँ, आज से सारी मुर्गियों को मैं पिंजरे में बंद करके रख दूंगी, आपको वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। हाँ, इस बार सारे अंडे लेकर मैं निकल लेती हूँ। अरे वाह वाह, चंदा तो बड़ी समझदार है। 6 अंडों से उसने इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया। क्या बात है, वाह वाह, उसकी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी। जब तुम चुपचाप अपनी गलती मान ही रही हो तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कोई बात नहीं, ठीक है। अब से हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, केवल दोस्ती ही दोस्ती रहेगी। हाँ, सिर्फ दोस्ती। अरे ये क्या, चंदा तो मेरे पैसों से खरीदे हुए अंडे लेकर घर चली गई है। अब क्या करूं? ठीक है, मैं जाकर उससे अंडे ले आती हूँ और फिर मजे लेकर खाऊंगी मैं। क्या स्वादिष्ट है, क्या स्वाद है। कितने दिनों बाद इतने सारे मुर्गी के अंडे उबाल कर खा रही हूँ। अरे चंदा, जरा ला तो, मेरे अंडे वापस कर दे। अंडे? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गए? यहाँ पर। क्या मतलब? मतलब मुंह से सीधा पेट के अंदर 5 अंडे चालान कर दिया है। बाकी है ये 1 अंडा, ये भी जा रहा है पेट के अंदर। क्या कहा है? तूने मेरे सारे अंडे खा लिए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या, मेरे पैसों से खरीदे हुए अंडे तूने खा लिए? तुझे तो आज मैं मार ही डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे अगर हाथ लगाया तो मैं बगल वाले घर के पति और पत्नी को सारी बातें सच सच बता दूंगी। क्या नहीं दीदी? हाँ, और सारी बातें पता लगने पर वो लोग फिर से मुर्गियों को छोड़ देंगे और वो आकर फिर से तेरी जमीन को गंदा कर देगी। और वो रोकने के लिए तुझे बहुत सारे पैसे खर्च करके तेरी जमीन के चारों तरफ तारबंदी करनी होगी। ऐसा करना होगा? इससे अच्छा यही होगा कि सारी बातों को दबा दो। सिर्फ 6 अंडों की तो बात है। अरे रे रे बाबा बाबा, कितना भयंकर है ये सब। क्या बोल रही हो? तूने मुझे बेवकूफ बनाया और उसके बाद तू मेरे सारे के सारे अंडे खा गई। वो अंडे ना बहुत स्वादिष्ट थे।
क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, नाप हो रहा है, नाप, समझी? किस चीज का नाप? हमारी संपत्ति का नाप हो रहा है, समझी? संपत्ति का नाप मतलब? अरे मैं ना तुझे बताना भूल गई। मुझे ना पिताजी की ये विल मिली है। मैं बताना भूल गई, पुराने कागजों में से मिली है मुझे। पिताजी का विल? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मेरे घर की दीवार से 70 लकड़ी तक की जमीन सारी मेरी होगी, उस पर मेरा ही हक होगा। नापने की लकड़ी कहाँ से मिली? वो लकड़ी ना पिताजी के विल के साथ में ही थी, और कहाँ से मिली? भरोसा नहीं है तो चलकर देख ले, आजा। खाना बनाना नहीं आता, पर तुझे पढ़ना तो आता है ना, पढ़ ले, पढ़ ले। मुझे लगता है कि ये नकली है। अरे आओ आओ आओ, देखो तो जरा, चंदा की बात सुनो, क्या बोल रही है ये बोल रही है कि पिताजी की ये विल नकली है। और जालसाजी किसने की? मैंने की क्या? अगर मैंने जालसाजी की है तो तू उसे साबित करके दिखाएगी? ठीक है, मैं वही करूँगी। मैं अभी मुंशी जी के पास जा रही हूँ। अरे जा जा, मुंशी जी के पास क्या, तू महाराज के पास भी चली जा, जा। अच्छा चंदा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये नकली है? इसीलिए बोल रही हूँ मुंशी जी, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मुझे लगता है कि पिताजी मुझे इस तरह रास्ते में नहीं डाल सकते। तुम्हें उनकी लिखाई याद है क्या? नहीं याद है मुंशी जी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर हाथ की लिखाई को हम सच नहीं साबित कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर मेरा घर आधा टूट जाएगा, मैं क्या करूं? देख, अभी सब हमारे हाथ में तो है नहीं। अच्छा, तू एक काम कर, राजा के पास जा और उन्हें जाकर जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में बता। जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मेरे सर के ऊपर से इस छत को मैं नहीं छोड़ सकती। मुंशी जी के घर से निकलकर अब ये चंदा कहाँ जा रही है? लगता है महाराज के पास जा रही है, देखना पड़ेगा। राजा साहेब, आपको न्याय करना होगा। अब कैसा न्याय? किसका न्याय? नकली विल की सहायता से दीदी मेरा घर तोड़ देना चाहती है। वो कैसे कह सकती हैं? हाँ? दीदी कह रही है कि ये पिताजी का विल है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये नकली विल है। दिखाओ तो, मैं विल को एक बार देखता हूँ। इसमें लिखा है कि मंदा के घर के दीवार से लेकर 70 फुट की जगह मंदा की है और बाकी की तुम्हारी। राजा साहेब, 70 बार लकड़ी का नाप लेने से मेरा घर आधा टूट जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर तुम्हारा घर चला गया तो तुम कहाँ रहोगी? कुछ सोचा है तुमने? हाँ? यही बात तो आपको बताने आई हूँ राजा साहेब। महाराज, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पिताजी ने विल में जो लिख दिया है उसमें मैं क्या करूँ? मेरा क्या कसूर है बताइए तो? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पिताजी के किस बात को तूने माना है? हाँ, पिताजी कहकर गए थे कि मेरा हमेशा ध्यान रखना,
एक दिन के लिए भी तूने मेरा ध्यान रखा? हाँ, तू तो हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव ही करती है। तेरे जैसी सूखी लकड़ी को गाली नहीं दूं तो और क्या करूं? सर पे बिठाऊं? धीरे धीरे, ये राज्यसभा है, यहाँ पे झगड़ा मत करो। तो फिर मैं अभी क्या करूंगी? मैं कल खुद तुम्हारे घर पर आऊंगा और कल मेरे सामने तुम्हारे घर का नाप लिया जाएगा और फिर पता चलेगा कि चंदा के घर का कितना हिस्सा मंदा के घर में जा रहा है। आप ऐसा ही कीजिए महाराज, आप आ जाइए। मुझे इसका रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखना, चंदा के घर का आधा हिस्सा मैं ले लूंगी। मजा आएगा। सोच सोच कर ही बहुत खुशी हो रही है। अब आएगा मजा। आज मैं खुशबूदार चावलों की खीर बनाकर खाऊंगी। कैसे भी करके हो, मुझे अपने घर की रक्षा करनी ही होगी। वो बदतमीज खीर बना रही है। रुक, उसी खीर से मैं तुझे मजा चखाऊंगी। वैजी, ओ वैजी, वैजी। अरे अरे चंदा, बोलो बोलो, क्या काम है? आज 1 हफ्ता हो गया मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई अच्छी सी नींद की गोली देंगे? अभी देता हूँ, तुम यहाँ पर इंतजार करो। ये लो, रात को सोने से पहले ले लेना, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा मत ले लेना। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। देखा ना, देखा, खुशबू सूंघते ही बिल्लियां आ गई है यहाँ पर। इन बिल्लियों को ना ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा कभी नहीं आएंगी। अभी बताती हूँ इन्हें। लगता है मेरा बेलन देखकर बिल्ली भाग गई है। अब जब यहाँ बिल्ली आ ही गई है तो खीर को इस तरह खुले रखना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता कहीं खिड़की से ना आ जाए अंदर, क्या पता। आहा, क्या बात है, कितनी स्वाद खीर बनी है, कमाल की बनी है खीर। ओहो, कितनी नींद आ रही है, क्या हुआ? ये तो सो गई। अभी जल्दी से मुझे अपना काम खत्म करना होगा। अब मुझे ढूंढना होगा वो नापने वाली लकड़ी कहाँ रखी है। अरे अरे, ये रही दीदी की नापने वाली लकड़ी।
अब समझ आएगा असली खेल। चंदा मंदा कहाँ हो? बाहर तो आओ और तुम्हारा वो लेखा जोखा लेकर आओ। तुम मंदा के घर के दीवार से 70 बार लकड़ी का माप लेकर देखो तो कितना होता है। अच्छा राजा जी, 70 बार लकड़ी का माप तो मंदा दीदी के घर के आधे दूर में ही आ रहा है। चलो चलो, माप हो गया, आ जाओ। मंदा के घर का आधा हिस्सा चंदा को दे दो। ये कैसा विचार हुआ महाराज, बताइए तो जरा। ये तो मेरा विचार नहीं है, ये तो उस लकड़ी का माप है। पर मैंने तो हिसाब करके ही लकड़ी बनाई थी महाराज। अरे मैंने ये क्या बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। इसका मतलब ये लकड़ी तुम्हारे पिताजी की दी हुई नहीं है, तुमने बनाई थी। इसका मतलब चंदा की बातें सही थी। हाँ, ये सब नकली है। ये लो, तुम जानती हो इस अपराध की सजा क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी महाराज। इस बार गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी महाराज। इस बार तो तुम्हें सिर्फ चंदा ही माफ कर सकती है। क्यों चंदा, क्या तुम इस बार अपनी बहन को माफी दोगी? माफ तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? दीदी को हर दिन मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना होगा। मुझे मंजूर है। चलो ये ठीक है फिर। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन चंदा, अगर मंदा अपनी शर्त नहीं माने तो तुम मुझे बता देना, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, बहुत बड़ी सजा। क्या रे दीदी, मैंने कहा था ना कि लकड़ी देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने में अच्छा चंदा, मुझे एक बात बताएगी जरा, वो लकड़ी इतनी छोटी कैसे हो गई भला, बता तो जरा। वो जानकर तुम क्या करोगी, इसीलिए वो बात मेरे अंदर ही रहने दो। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.